लड़के का मिजाज कैसा है? क्या वो आपकी बेटी के मिजाज से मुताबिकत रखता है? देखिए, जब तक आप किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, उस वक़्त तक आपको आदतों का नहीं पता चलता। बहुत से लोग वॉयलेंट हो जाते हैं और फिर एक थप्पड़ या एक ऊँची आवाज़ से बात शुरू होती है और वो फिर मार-कुटाई तक पहुँच जाती है। अहमद भाई, हमारे यहाँ पे जो ये शादी-ब्याह के सिलसिले हैं, इसके बारे में कोई लिटरेचर वाक़ई नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और वो चीज़ें तमाम आगे चलती चली जाती हैं। अच्छा, कई जगहों पे ये अपना रोल बहुत ही मस्बत प्ले करती हैं और कई जगहों पे मस्बत प्ले नहीं होता। जहाँ पे रिश्ते की बात आती है, तो उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ जो है लड़की में या लड़के में, वो सेल्फ ग्रूमिंग का है। वो ग्रूम नहीं हो पा रहे वैसे, या वो नहीं हो पा रही वैसे। ये जो सिलसिला है, ये देखने दिखाने का लड़की को या लड़के को, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। ये पहले शायद एक खातून हुआ करती थी, या गांव में चले जाएं तो वहाँ पे ये किरदार अदा करते थे नाई। ये उनका किरदार होता था, क्योंकि उनका एक घर से दूसरे घर जाना, वहाँ बाल काटना, तो वो घरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इनकी बेटी जो है वो किस एज की हो गई है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये ख़ानदान कैसा है। तो उनको पैरेलल ये तमाम चीज़ें पता होती थी और उसी बच्ची या उस ख़ानदान के मिजाज के मुताबिक उस गांव या किसी दूसरे गांव में जाके वो ढूंढ लिया करते थे और कहते थे कि आप इन साहब की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ लें। तो वो सिलसिले हो गए ख़त्म। अब हमारे यहाँ पे आ गए मैरिज ब्यूरोज़। अब हमारे यहाँ पे अखबार ने ले ली और हमारे यहाँ पे एक अखबारी सनद से वाबस्ता ग्रुप है एक, उसने भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे दी। अच्छा, ये चीज़ें तो वो हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग देख के और हमें बताया करते थे और हम उस तरह चल पड़ते थे। अब हमने थोड़ा सा और इसको एक स्टेप या 2 स्टेप्स, हम 2 कदम आगे ले गए हैं इसको। उसमें ये हो रहा है कि लड़की और लड़का खुद से पसंदीदगी का इजहार करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स फिर अपनी रिवायात के मुताबिक उनके घर जाते हैं और मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, इसमें जो है मेरे ख़्याल में, मेरी राय में, इसमें इत्तेफाक भी हो सकता है और इख्तलाफ भी पाया जा सकता है। ख़वातीन को अभी तक हमने उस तरह से ग्रूम भी नहीं किया कि जब आपको मिलने के लिए मेहमान घर आ रहे हैं तो हम पूछते ही नहीं कि कितने लोग आएंगे। अच्छा, इनिशियली हम लोग ये देखते हैं कि लड़के की बहन आ रही है, लड़के के पेरेंट्स आ रहे हैं, यानी माँ बाप आ रहे हैं, या एक छोटा बच्चा, भतीजा या भतीजी साथ होती है। ये तमाम एक फर्स्ट मीटिंग, जो इनिशियल मीटिंग है, ये वो हो रही होती है। अच्छा, लड़की आई अंदर, वो ट्रे ली, सलाम किया और वो बैठ गई। एक सीट या एक नशिस्त जो है उसके लिए खाली छोड़ी होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले उनके आने से भी पहले उनसे दरियाफ्त किया जाए कि आप कितने अफराद आ रहे हैं, किस वक्त आएंगे आप। जब वो आ जाए तो उसके बाद वो देखिए कि वक्त क्या हो रहा है, खाने का वक्त है या चाय का वक्त है, वो उसके मुताबिक आप उसको लेके चलेंगे। लड़की जब एंटर होती है उस कमरे में तो वो आके सलाम करके चीज़ें टेबल पे रख के और बैठ जाती है सीट पे। नहीं, वो जायज़ा ले वहाँ खड़ी होके कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं सामने।
और वो उस बच्चे या उस लड़की के साथ बैठे जाके जो मेहमान आए हुए हैं, उसकी गुफ्तगू जो है लड़की की वो उस बच्चे के साथ होनी चाहिए या उस लड़के की माँ के साथ होनी चाहिए। जो सवाल किया जाए उसका टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए, इससे बढ़ के नहीं। और अगली मीटिंग जो है वो लड़के वाले करते हैं, तो लड़के वालों के लिए ज़रूरी है कि वो इन आदाब का मुलाकात के ख्याल रखें, जो कि आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो पहले से आप इन्फॉर्म करते हैं कि हम इतने लोग आ रहे हैं और इस वक्त आएंगे, ताकि वो अपने हिसाब से उस वक्त की मुनासिबत से अपने घर में एहतमाम कर सकें आपको खुशामदीद कहने के लिए। अच्छा, अब अगला फेज़ शुरू होता है। ये तो पहली मीटिंग दोनों की हो गई कि लड़की रुके वहाँ पे दरवाजे पे, जायज़ा ले, बारी बारी सलाम करे और फिर आके वो खातून के साथ या किसी जो छोटा बच्चा या बच्ची साथ है उसके साथ बैठे और उसके साथ गपशप का सिलसिला शुरू हो उसका। लड़के का भी इसी तरह ही। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जो नेक्स्ट फेज़ में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आप खुद, लड़के वाले खुद उनके दादा या दादी, नाना या नानी, इनको इनवाइट करें। उस लड़के के हमरा इनवाइट कर लें बेशक, जिससे आपका रिश्ता जो है वो होने जा रहा है या आप बेटी का रिश्ता करने लगे हैं। अच्छा, वहाँ पे बैठ के आप लड़के से भी मुखातिब हो सकते हैं। देखिए, जब तक आप किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाते उस वक्त तक आपको आदतों का नहीं पता चलता, ख्वाह जितनी मर्जी आपकी एजुकेशन हो। मेरे जैसे सादा लोग जो हैं वो चाय अगर सुड़की लेके पी रहे हैं तो वो शायद एटिकेट्स और मैनर्स के ख़िलाफ़ हो, लेकिन मैं उन मैनर्स के ख़िलाफ़ ही जा रहा हूँ, ठीक है। और वो जो लड़की वाले हैं वो हो सकता है कि वो मैनर्स को फॉलो करते हो। तो हमें खाना खाते हुए या साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अच्छा, अगर खाने का वक्त है तो खाने के वक्त तो हर चीज़ बाकायदा तौर पे खुल जाती है अहमद साहब। उसमें अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपने प्लेट में कितना खाना लिया है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपके जो ताल्लुक़ बनने जा रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरह से लेके चलते हैं। अमूमन लोग थोड़ा सा डालते हैं, पहले उसको ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी डिश की तरफ जाते हैं और वो भी थोड़ा सा लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और फिर उस हिसाब से। खैर, अच्छा, नाना नानी या दादा दादी का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे फेज़ में, अच्छा, ये वाइस वर्सा चल रहा होता है, आप भी अपने बुज़ुर्ग को अगले विज़िट में लेके जाएंगे और उनकी तरफ से भी बुज़ुर्गों का आना ज़रूरी होगा। तीसरे विज़िट पे आप लड़के को अकेले बुला सकते हैं और उनको कहें कि चाय आप हमारे साथ पिए शाम को। जब वो चाय पीने आ जाएं तो उनसे आप पूछ सकते हैं बरखुरदार से कि आपका पसंदीदा टीचर कौन था, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या शौक से खाते हैं आप, आपके दोस्त कौन हैं, आपके खेलना खिलाना, गेम्स, एक्टिविटीज़ क्या है आपकी जॉब के अलावा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसमें मालूम पड़ जाती हैं और कुछ चीज़ें अभी भी हिडन हैं। जब आप उनके बताए गए टीचर से मुलाकात करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया होगा कि एटीट्यूड, बिहेवियर इनका कैसा है लड़के का। इसके साथ दोस्तों का, अच्छा, दोस्त क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो वो दोस्त हमेशा दोस्त को बहुत ही मस्बत अंदाज में पेश करेगा, लेकिन जो टीचर है वो उसको बहुत तहम्मुल से और बड़ा कीनली ऑब्जर्व करके वो उसको बताएगा कि ये लड़का क्लास में कैसा था, इसका एटीट्यूड क्या था, पंक्चुअलिटी थी नहीं थी, क्या क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। अच्छा, ये वो हैं तरीके जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और इसके मुताबिक चल रहा होता है काम।
लेकिन अब और चीज़ें भी इसमें शामिल हो गई, होती चली जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली पार्ट बन गया। पार्ट बन गया सलीम साहब वो ये कि लड़के का मिजाज कैसा है, क्या वो आपकी बेटी के मिजाज से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है, वो गुस्से में कैसा है, अगर कोई चीज़ उसकी पसंद की नहीं हुई तो उसका एटीट्यूड कैसा है उस चीज़ के बारे में, या जो करने वाला है उसके बारे में उसका रिएक्शन कैसा है। बहुत से लोग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, वो उस तरफ नहीं जाते कि एक हो गया ठीक है चलो आगे चलते हैं, मूव ऑन। लेकिन बहुत से लोग वायलेंट हो जाते हैं और फिर एक थप्पड़ या एक ऊंची आवाज़ से बात शुरू होती है और वो फिर मार कुटाई तक पहुंच जाती है। तो मिजाज का जानना समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। अल्लाह ताला तो अपनी मदद फरमाते हैं कि वक्त के साथ साथ शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन जो आदत है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छी आदत बुरी आदत में और बुरी आदत अच्छी आदत में कन्वर्ट होने में बहुत वक्त चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे आके आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लड़का कैसा है और क्या है। अब जो इससे अगला फेज़ है चौथे नंबर के फेज़ में आपको उनकी फूफी, मुमानी और उनके जो चचा हैं इनसे मिलना पड़ेगा आपको। ये वो रिश्ते हैं जो फैमिली में बहुत कम मैंने देखे हैं कि मस्बत अंदाज में चल रहे हैं। अगर नंद है तो वो भाभी का रिश्ता आ जाता है। इसी तरह अगर लड़के की चची है तो उसका भी एक ख़ास इन्फ्लुएंस होता है घर में, तो वो भी समझते और जानते हैं इन चीज़ों को। तो उनसे भी मेल मुलाकात रखनी चाहिए। उनके एटीट्यूड से पता चलता है कि ये सब क्या है, क्या हमारी बेटी के लिए ये रिश्ता मौजू है कि नहीं है। अब इससे आगे और चलें आप, तो आप किसी मौके पे घर में कुछ देर के लिए बातचीत करने के लिए दोनों को अकेला छोड़ दें। करीब ही रहें आप, लेकिन कमरे में वो बैठे हों तो बातचीत वो कर सकें। और इस तरह से आदतों के बारे में पता चलता है, कौन सा कलर है। देखिए, हर घर का माहौल दूसरे घर के माहौल से मुख्तलिफ होता है। कुछ जगहों पे खाना ज़मीन पे बैठ के दस्तरखान बिछा के खाया जाता है, कुछ घरों पे टेबल पे खाया जाता है, और कई घरों में खाने में थोड़ी सी मिर्चों की तेज़ी रहती है। कुछ जगहों पे बड़ा मुनासिब मसाले इस्तेमाल होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।